नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिकॉमर्स के बारे में। सबसे पहले क्वार्टर 3 2026 के हाइलाइट देखेंगे, फिर बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे, क्या कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और क्या एआई फर्स्ट स्ट्रेटजी इनकी है। फिर लास्ट में हम कंपनी के वैल्यूएशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वार्टर 3 2026 के हाइलाइट देख लें। रेवेन्यू 56.4 सीआर का है, जो कि 74.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। एबिट एडजस्टेड इबिटा इनका है 13.4 सीआर का, जो कि 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 8.2 सीआर का है, जो कि 24.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। ईपीएस इनका 0.63 रुपीज पर शेयर का है, जो कि 12.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। तो काफी अच्छी कंपनी का क्वार्टर रहा है। बिजनेस मॉडल की बात करें यूनिकॉमर्स की, तो सेस बैक पोस्ट परचेज ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें लोग वेयर हाउस इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सब चीजें देखते हैं। प्योर प्रोडक्ट कंपनी है, कोई सर्विस वाली नहीं है। तो हाई स्केलेबिलिटी है। क्लाइंट बेस की बात करें, 3500 प्लस ब्रांड्स है उनके पास। लेंसकार्ट, मामाअर्थ, शुगर, फैब इंडिया, इमामी, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो क्लेम है इनका लार्जेस्ट और ओनली प्रॉफिटेबल प्लेयर है इस सेगमेंट के अंदर। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, मार्केट कैप है 1111 सीआर की। प्राइस है इनका 98.8 का। हाई देखें तो 156 और लो है 95.4। पीई रेशियो 54.4 का है। बुक वैल्यू की बात करें 15.8 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.8, डिविडेंड यील्ड 0%। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, चाइना में ई कॉमर्स शिपमेंट है वो 150 बिलियन का है, जबकि इंडिया में यही ई कॉमर्स शिपमेंट 4 बिलियन का है। तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है भविष्य में। क्लाइंट एडिशन की बात करें, इन्होंने 110 से 120 पर क्वार्टर क्लाइंट्स एक्वायर किए हैं। इससे पहले के क्वार्टर में अप्रोक्स 80 से 85 क्लाइंट्स एक्वायर किए थे। सेल्स मॉडल की बात करें, रेवेन्यू स्केल बढ़ रहा है ट्रांजेक्शन ग्रोथ के साथ। एआई प्रोडक्ट की बात करें, हायर एपीआरयू और ऑपरेटिंग लिवरेज का फायदा है कंपनी को। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें 2024 की और 25 की, तो रेवेन्यू इनका है 104 सीआर का 2024 में, और फिर 135 करोड़ का था 2025 में। ऑपरेटिंग मार्जिन 14 सीआर, फिर 27 सीआर हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन 14% से 20% पे आ गए। नेट प्रॉफिट 13 सीआर से 18 सीआर पे आ गया। ईपीएस की बात करें 2.23 रुपीज पर शेयर का था, उसके बाद 1.71 का आ गया। लेकिन ईपीएस को अगर हम इग्नोर कर दें तो नेट प्रॉफिट 13 सीआर से 18 सीआर पे आ गया। तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे कुछ टेलीविजन का इम्पैक्ट पड़ा है इसके ऊपर। एआई फर्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें, तो इन्होंने लॉन्च किया है कैलेस्ट एआई वॉइस एजेंट, जो कार्ट रिकवरी कॉल करता है। 10 टाइम्स प्लस है इनका आरओआई ब्रांड्स के लिए। यूनिबॉट एआई है जो को पायलट है, वेयर हाउस इंसाइट और डेटा एनालिसिस करता है। शिफ्ट सेंस एआई है लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस के लिए। मूविंग फ्रॉम सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से वैल्यू एडेड एआई पार्टनर भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें मार्च से दिसंबर 2025 का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 39.19% से घट करके 36.01% हो गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.42% से घट करके 0.02% हो गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 7.51% से घट करके 5.47% हो गई। पब्लिक होल्डिंग 52.88% से बढ़ के 58.50% हो गई है। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन देख लेते हैं यूनिकॉमर्स के। पीई रेशियो इनका है 54.4 का है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 22 का है। तो आइडियल ग्रोथ मानेंगे सेट कंपनी के लिए 25 से 35 का। तो तीनों ही चीजों पे, इंडस्ट्री पी पे और आइडियल जो होनी चाहिए ग्रोथ के हिसाब से, वो उसके हिसाब से तो ओवर वैल्यूड लग रही है कंपनी। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.3 निकल के आ रही है।
आइडियल होनी चाहिए 4 से 6 के बीच में। तो यहाँ पे स्लाइटली एक्सपेंसिव मानेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी बिजनेस का काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इनकी है 24.8%, आइडियल होनी चाहिए 18% से ऊपर। तो स्टेटस यहाँ पे रहा स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट कर रही है प्रीमियम वैल्यूएशन को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, इनकी है 31.4%, की आइडियल होनी चाहिए 20% से ऊपर। तो स्टेटस एक्सलेंट कैपिटल इफिशियंसी। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो करंट ऑपरेटिंग मार्जिन है अगर लास्ट ईयर के देखें 20% के, और आइडियल होनी चाहिए 20% से 30% के बीच में। तो इसके स्केलेबल फेज में है, तो स्टेटस हेल्दी और इम्प्रूविंग कह सकते हैं भविष्य में। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, Q3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है 72% की, आइडियल होनी चाहिए प्रीमियम वैल्यूएशन के 25 से 30% की। तो स्टेटस की बात करें जस्टिफाई कर रही है प्रीमियम ग्रोथ को। शेयर होल्डिंग क्वालिटी देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग घट रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी घट रही है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी घट रही है। स्टेटस वीक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। तो ओवरऑल अगर हम बात करें स्कोर कार्ड की, ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, कैपिटल इफिशिएंसी भी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशंस को अगर जब डिफरेंट मैट्रिक्स पर देखते हैं तो एक्सपेंसिव लग रही है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका कॉन्फिडेंस काफी वीक लग रहा है, क्योंकि उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न घटती जा रही है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।